ये क्या हो रहा है? मुझे मुझे सपने में अर्जुन क्यों दिख रहा है? तुषार, 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 क्या है दीदी? सोने दो ना मुझे। तुम कब घर आए? और ये कितनी गैस पी है तुमने? इतने सवाल जवाब क्यों करती हो तुम? मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी आऊं, तुम डिसाइड नहीं करोगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर अब क्या इरादा है तुम्हारा? दीदी मैं थक गया हूं बहुत, कभी और करते हैं। क्यों तुषार, कभी और क्यों? 6 महीने हो गए, मुझे हाथ लगाना तो दूर की बात है, तुम मेरे पास तक नहीं आए। तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? करता हूं ना। तुम्हें याद भी है लास्ट टाइम हम दोनों कब करीब आए थे? कब तुमने मुझे छुआ था? कब हमने रोमांस किया था? ऑफ कोर्स याद नहीं होगा। तुम्हें क्यों याद होगा? देखो दीदी, ये सब बातें करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, कभी और दिन बात करते हैं। तुषार, मुझे अभी बात करनी है। तुम मुझसे कभी नहीं पूछते कि मैं कैसी हूँ, मेरा दिन कैसा गया, मैंने क्या किया। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? अच्छा तो बताओ कैसा रहा तुम्हारा दिन? है? बच्चे को स्कूल छोड़ के पूरा दिन घर में आराम करने के सिवा तुम करती क्या हो? क्या करती हो? इस घर को संभालने के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने सपने, अपना करियर, सब कुछ, और तुम्हें कुछ महसूस ही नहीं होता? दीदी मुझे नींद आ रही है, बहुत हो जाओ, पढ़ो। हर्ष, मैं तुम्हारे बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? हाय आदिति, सब ठीक? करनी मैंने सपने में अर्जुन को देखा। What? अर्जुन? अचानक से इतने सालों बाद? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है तुम्हारी लाइफ में रोमांस और इंटीमेसी की काफी कमी है। अदिति, चुप क्यों हो गई? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम और तुषार लास्ट टाइम इंटीमेट कब हुए थे? अरे ये सब क्या बातें कर रही हो? हम कुछ और बात करते हैं ना। अदिति, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और थेरेपिस्ट भी। बताओ। 6 महीने हो गए। What? 6 महीने? तुषार को अब मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। Come in, it's open. मैं बाद में फोन करती हूँ, बाय। हाय कनिका। तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे आदिति चाहिए, एक बार प्लीज मुझे उससे मिलवा दो, प्लीज। अर्जुन, भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कनिका मुझे बहुत मुश्किल से तुम्हारा एड्रेस मिला और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अभी आदिति से ही बात कर रही थी। प्लीज मुझे उसका एड्रेस दे दो, प्लीज कनिका। ये क्या हो रहा है? अदिति को अर्जुन के सपने आ रहे हैं और अर्जुन अदिति से मिलने आ गया। ये सब कोइंसिडेंस है या कुछ और? प्लीज कनिका, प्लीज मुझे एक बार आदिति से मिलवा दो, प्लीज। रोहन, नाश्ता कर लो बेटा। कहाँ रह गया ये लड़का? रोहन, सुनता भी नहीं है। रोहन, दरवाजा खोलो बेटा। मम्मी आपको समझ नहीं आता है क्या? मेरे कमरे के बाहर लिखा है ना डू नॉट डिस्टर्ब। तो क्यों आते हो आप मुझे बार-बार परेशान करने? निकल जाओ यहाँ से। आपकी पसंद का नाश्ता बना है, बाहर तो आओ एक बार। नहीं, ये भूख मैं नहीं खाऊंगा। अरे ऐसे कैसे? देखा आपने? सुन रहे हैं? कैसे बात कर रहा है ये? आप समझाते क्यों नहीं है ऐसे? अरे छोड़ो यार, बिजी होगा, और हाँ जब उसका मन करेगा तब खाएगा। और तुम इतना लोड क्यों ले रही हो? जस्ट चिल। तुषार, वो आज ना मुझे बाहर जाना था, लॉन्ड्री कपड़े भी लेने थे और मेरे को शॉपिंग। ठीक है, ये लो काकी चाबी, और हाँ अपने लिए भी कुछ ढंग का ले लो।
तुषार, वो फिर आप ऑफिस कैसे जाएंगे? मैम, आप सर के जाने की टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं सर को ऑफिस ड्रॉप कर दूंगी। ठीक है अदिति, मैं निकलूँ अब? ठीक है, बाय। बाय। बाय मैम। चले? तुम अदिति को हमारे बारे में कब बताओगे? बहुत जल्द, बस सही मौके की तलाश में हूँ। कोई बात नहीं, कभी भी बताओ, तुम हो तो मेरे ही। चले? कनिका प्लीज प्लीज एक बार मुझे अदिति से मिलवा दो प्लीज। अर्जुन प्लीज, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी है, उसका एक बेटा है, एक पति है, तुम्हारे लिए उसकी लाइफ में कोई जगह नहीं है। तो तुम ये कह रही हो कि वो खुश है? पर मैं जानता हूँ कनिका, मुझे ना महसूस होता है कि अदिति आज भी मेरे बारे में सोचती है, वो आज भी मुझे याद करती है। उसकी आंखों में ना खुशी थी, पर अब उसे देख के ऐसा लगता है कि कुछ तो कमी है उसकी जिंदगी में। अर्जुन, तुम और अदिति 12 साल पहले एक वजह से अलग हुए थे। तुम वो वजह भूल गए हो? मैं थी उस वक्त, मैंने देखा था कि अदिति की क्या हालत हुई थी। पर अब तो मैं बदल गया हूँ कनिका। मैंने उस वक्त क्या खोया था मुझे नहीं समझ में आया था। जब मैं अदिति से मिला था तब मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मुझे प्लीज एक बार अदिति से मिलवा दो, एक बार मिलवा दो प्लीज। मैं कुछ सोचती हूँ, मैं ढूंढती हूँ कोई रास्ता। ये तो वही स्कार्फ है जो उसने मेरी आंखों पर बांधा था। क्या दिन थे वो, कितने पागल थे हम, लेकिन प्यार सच्चा था हमारा। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती जिस दिन हम पहली बार मिले थे। हाय। लो, वैसे पूल के इतने पास बैठे हो और अभी तक पूल में नहीं गए? हाँ तो मैं भीग जाऊंगी ना, और वैसे भी मुझे अपने कपड़ों का बहुत ख्याल है। पानी भी तो ठंडा होगा ना। पूल के इतने पास और पूल में नहीं गए तो क्या ही फायदा? मतलब ये तो वो बात हो गई ना कि कॉन्सर्ट में गए और कानों में हेडफोन्स लगाए। चुप, बहुत बोलते हो तुम। अर्जुन, मेरी रूममेट के साथ फ्लर्ट करना बंद करो। आज इसका गोवा में पहला शाम है। लेकिन मैं तो बस फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन कर रहा था। अदिति, ये है अर्जुन। तुम्हारी तरह इसको भी म्यूजिक का बहुत शौक है। इसका एक बहुत बड़ा बैंड है और सब लड़कियां इस पे फिदा है। बस तुम मत होना, ओके? थैंक्स फॉर वार्निंग। ये लड़का सीरियल फ्लर्ट है, इससे जितना दूर रहो उतना अच्छा। वेट, तुम लोग तो मुझे विलन बना रहे हो। मैं तो बस शामिल हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या? अदिति। अर्जुन। नाम तो सुना ही होगा। हाँ, अभी जब वार्निंग दी ना तब सुना। वैसे बिना सरप्राइज के गोवा की ट्रिप, क्या ही गोवा? क्या कर रहे हो अर्जुन? तुम क्या कर रहे हो? नो अर्जुन, अर्जुन नो, नो अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन प्लीज लीव मी। अर्जुन नो 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 नो, अर्जुन तुम पागल हो। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे मत कहना बाद में कि मैंने वार्निंग नहीं दी। अच्छा अदिति, तुम्हें सिंगिंग में क्या पसंद है? मैं गाती हूँ। सच में तुम सिंगर हो? हाँ, अब कभी कभी रियाज करती हूँ, कभी कभी क्लासिकल गाती हूँ और कभी कभी बॉलीवुड। बस अब तो तुम्हें मेरे लिए गाना पड़ेगा। ओह गॉड अर्जुन, तुम फिर से शुरू हो गए। अदिति, इसे प्लीज रूम में मत लेके आना। इग्नोर हर, जलन हो रही है उसे मुझसे। क्या है ना कि कोई मेरी चाम को हैंडल करने वाला जो मुझे मिल गया। वैसे अदिति, क्या तुम मेरे साथ किसी प्राइवेट प्लेस पे चलना पसंद करोगे जहाँ पे मैं तुम्हारा गाना सुन सकूं? हाँ बिल्कुल।
तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, साफ, इसी तरह खुली हवा की तरह। तुम्हारा टच अर्जुन, तुम्हारे टच से कुछ अलग ही महसूस हो रहा है मुझे। और तुम्हारे साथ रहे मुझे सब कुछ सही लग रहा है। कहीं मुझे अर्जुन के टच की आदत ना हो जाए, या ये सिर्फ एक रात का मैजिक था या कुछ और। हेलो, हाँ, आपने जो कपड़े ड्राई क्लीन के लिए दिए थे वो रेडी है, लेकिन एक छोटी सी बात और थी, अगर आप पर्सनली आ जाते तो बेहतर होता। ठीक है, मैं आती हूँ। हाय आदिति पुरोहित, आपने फोन करके बुलाया था ना? जी मैम। मेरे कपड़े रेडी हो गए? ये रहे आपके कपड़े, लेकिन इनमें से एक और चीज़ मिली थी। ये एक सूट के पॉकेट से निकली थी एंड आई एम सो सॉरी टू से ये आपकी नहीं लगती मैम। ये मेरी तो नहीं है। ओके देन, आई एम सो सॉरी मैम। अदिति, तू खुद से कब तक झूठ बोलती रहेगी? कब तक खुश रहने का दिखावा करती रहेगी? इतना भी क्या दिखावा? तुम्हारा मतलब तुषार तुम पे चीट कर रहा है? वो घटिया सी ब्लैक थॉन्ग मेरी नहीं थी। ये कोई गलती या कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। उसके सूट के अंदर से मिली थी। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी आदिति। लुक, अगर तुम तुषार से अभी भी प्यार करती हो तो उसे वापस पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। दिखाओ उसे कि तुम अभी भी ब्यूटीफुल हो, हॉट हो, कॉन्फिडेंट हो। रजनी, अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम क्या करती? मैं कन्फ्रंट करती, पर अलग तरीके से। गॉड, मुझे रोहन को स्कूल से पिक करना था। मैं तो भूल ही गई। मैं निकल रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय। संभाल के। अर्जुन पीछे ही पड़ा है ये तो। कनिका, प्लीज मुझे एक बार आदिति से मिलवा दो। मैं बस एक बार बात करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। प्लीज बात करवा दो। देखो अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हें अदिति का नंबर दे रही हूँ, बाकी जो करना है वो तुम्हारे हाथ में है। आई विश जो मैं कर रही हूँ वो सही है, पर अदिति डिजर्व करती है सच जानना। सो सॉरी बेटा, मैं लेट हो गई। आई एम सो सॉरी। अब कैसा था आपका दिन? अब ओके हुई? ट्रैफिक बहुत था ना, और मैं जल्दी आने की बहुत कोशिश कर रही थी। आप बोर करते हो, पापा ही कूल है। आप बोरिंग हो मम्मी। मैं बोरिंग हूँ? हाँ, आपको कुछ समझ नहीं आता, पापा ही बेस्ट है। आप बोरिंग हो, बोरिंग। आप बोरिंग हो। आप बोरिंग हो, बोरिंग। मैं बोरिंग हूँ? बोरिंग हूँ मैं? हाँ, आपको कुछ समझ नहीं आता। क्या मैं बस एक माँ बनकर रह गई? एक शायद पापा ही बेस्ट है। आप बोरिंग हो, बोरिंग। दिखाओ उसे कि तुम अभी भी ब्यूटीफुल हो, हॉट हो, कॉन्फिडेंट हो। तुषार, शायद अब मैं तुम्हारी पसंद नहीं, लेकिन मैं वही अदिति हूँ जो कभी किसी का ख्वाब हुआ करती थी। अदिति, ये सब क्या हो रहा है? आओ बैठकर बात करते हैं। तुषार, मैंने कहा बैठो। ये मुझे तुम्हारे सूट के पॉकेट से मिला तुषार। क्या तुम मुझे बताओगे ये किसका है? अदिति, मैं एक्सप्लेन कर सकता शट अप! शट अप तुषार! मैं जानती हूँ कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है। वो तुम्हारी उस पीए रिया से है ना कुणाल? तुषार, मैं फिर भी तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपनी शादी बचाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बस अपने पति को प्यार करना चाहती हूँ। तुम ये सब क्यों कर रही हो अदिति? क्योंकि मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रोहन एक बिखरे हुए घर में ना रहे,
क्योंकि मुझे लगता है कि अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। तो तुम चाहती हो कि मैं ये शादी बचाऊं? हाँ, लेकिन तुम बताओ, तुम चाहते हो या नहीं? हाँ, मैं चाहता हूँ। तो अभी मुझे प्यार करो, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी दिखावे के, बस प्यार। कम ऑन तुषार। नहीं, अजीब लग रहा है, मुझसे नहीं होगा। क्यों तुषार? मैं वाइफ हूँ तुम्हारी, तुम्हें मुझे किस करना अजीब क्यों लग रहा है? पता नहीं, बस लग रहा है अजीब सा कुछ। दीदी, मैं चाहता हूँ तुम मेरे बेटे की माँ हो। मुझसे नहीं होगा। ओह, तो रिया तुम्हारे बेटे की माँ नहीं है, इसीलिए तुम्हें उसके साथ सब कुछ नॉर्मल लगता है। दीदी, मैं कंफ्यूज हूँ, बट अब वापस कैसे आऊँ समझ में नहीं आ रहा मुझे। तुम्हें याद है तुषार, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी तन्हा महसूस नहीं होने दोगे। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कनिका प्लीज, अभी नहीं। आदिति, मैं बोल रहा हूँ अर्जुन। अर्जुन? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कोई प्रैंक है। नहीं आदिति, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस तुमसे एक बार बात करना चाहता हूँ, बस एक बार। ये कैसे हो सकता है अर्जुन, 12 सालों के बाद? अदिति, सब ठीक है ना? सब ठीक है, बस थक गई हूँ। आई एम सॉरी अदिति, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। कम बैक अदिति। क्यों किया तुमने तुषार ऐसा? हमारी शादी को इतने साल हो गए, हमारा बेटा है, क्या कमी थी मुझमें तुषार? अदिति, ये सब सिर्फ 1 महीने से चल रहा था, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कर क्या रहा हूँ। अदिति, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब। ठीक? तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो सकता है? अदिति, कैसे सोच सकता है जैसे कुछ हुआ ही ना? रिया का मैसेज। मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम अपनी वाइफ को बताओगे या मैं बताऊं? हेलो, हाँ, हेलो हेलो। अर्जुन, अर्जुन तुम चाहते क्या हो? तुम्हें? देखो, मेरी शादी को 10 साल हो गए, मेरा एक बेटा भी है। मैं जानता हूँ आदिति, तुमने मुझे अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड भी भेजा और उस दिन मैं पूरा दिन छत पर बैठा अपने हाथ में कार्ड को लेकर। अच्छा आदिति, मुझे बस एक बात बताओ, क्या इन 12 सालों के अंदर तुम कभी भी पूरी तरह से खुश हुई? कभी भी तुम्हें मेरी याद नहीं आई? नहीं, मुझे तुम्हारी याद क्यों आएगी अर्जुन? फिर तुम्हारा हस्बैंड हर रात तुम्हें बिना प्यार किए खराटे मारते हुए सो जाता है, और तुम्हारा वो बेटा, उसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। और तुम आदिति, तुम अपने आप को भूल चुकी हो। अच्छा आदिति, क्या तुम्हें याद है कि जब हम पहली बार इंटीमेट हुए? बस शट अप। तेरा टॉक्सिक एक्स कभी नहीं बदल सकता, तुम वापस नहीं जा सकती। तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें अपनी शादी बचानी है। अदिति बेबी, रिलैक्स रिलैक्स, तुम टेंशन ले रही हो, रिलैक्स। मुझसे नहीं हो रहा है। स्टार्ट। क्या कर रहे हो अर्जुन? शान, तुम सबसे अच्छा तब गाती हो जब तुम उसे महसूस करती हो। दुनिया को भूल जाओ, मैं हूं यहाँ पे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं।
वो भी एक दौर था जब मैं कोई और थी, लेकिन मुझे सब याद है, सब कुछ। वो दूसरी बार जब हम मिले थे और 2 बार इंटीमेट हुए थे, मुझे सब याद है अर्जुन। तुमसे जुड़ी हर छोटी बात, तुम्हारे हर टच का एहसास, मैं कुछ भूली नहीं हूँ अर्जुन। मैं सिर्फ छुप गई हूँ। दीदी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम सच कह रहे हो तुषार? हाँ, दिल से। क्या हुआ तुषार? सॉरी, मुझसे नहीं हो रहा है। नेक्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है तुषार, तुम थक गए होगे, आराम कर लो। रोहन बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ, आकर पापा के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, ठीक है? तुषार का मैसेज। हे बेबी, तुम सो रही थी इसलिए मैंने उठाया नहीं, परेशान मत होना। मैंने रोहन को स्कूल ड्रॉप कर दिया है। और हाँ, आज शाम को मैं तुम्हें बाहर ले जाने वाला हूँ। कुछ बहुत अच्छा सा पहन लेना, मैंने सब अरेंज कर दिया है। आई लव यू। तुषार, तुमने मुझे सरप्राइज दिया है। ये सब कुछ ठीक हो पाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब लगता है कि भगवान ने मेरी सुन ली। करने मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुषार ने सब कुछ खुद प्लान किया है। इतने टाइम के बाद ना मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है। अदिति, दिस इज सच अ गुड साइन। शायद तुषार फाइनली अपने कंफर्ट जोन के बाहर आ रहा है तुम्हारे लिए। वो सब जो तुम्हें पसंद है उसकी तरफ जा रहा है। मुझे लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अभी कुछ बाकी है करनी। अदिति, वो मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बता करनी। एक्चुअली ना तुषार का फोन आ रहा है, मैं तुम्हें कुछ देर में कॉल करती हूँ। हाँ तुषार। तुम रेडी हो ना? यस, आई एम रेडी एंड सो एक्साइटेड। तुम मुझे डेट पर जो लेकर जा रहे हो, पता है मुझे वो टीनेजर वाली फीलिंग आ रही है। मैं 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ। बी रेडी टू बी इम्प्रेस्ड। ओके। तो ये थी तुम्हारी सच बोलने वाली ऑनेस्टी? तुम अपनी वाइफ को सब सच बताने वाले थे और अब उसे डेट पे लेके जा रहे हो? अरे यार, सीन मत बनाओ, मैं सब कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। बाय बेबी। तुषार, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है तुषार, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ध्यान से कुछ और, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज आराम से प्लीज, आराम से बहुत दर्द हो रहा है मुझे। आराम से। मैंने सोच भी कैसे लिया कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो सकता है। मैं फिर से इंतजार कर रही हूँ और मैं फिर से अकेली हूँ। लेकिन इस बार मैं अपनी रात खराब नहीं करूंगी। Ladies and gentlemen, please welcome 5 times Grammy Award winner. Big round of applause, Mr. Arjun Mehra! ये नहीं हो सकता अर्जुन। हेलो एवरीवन, अभी जो मैं गाना गाने जा रहा हूँ, ये गाना मैं उस लड़की को डेडिकेट करता हूँ जो मुझे आज से ठीक 12 साल पहले मिली थी, जिसने
मुझे एक अच्छा इंसान बनाने की शुरुआत की थी। उस लड़की का नाम है आदिति। आदिति, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। आदिति, तुम ही मेरी पहली धुन थी और तुम ही मेरी खामोशी। आदिति, रुको। पागल हो गए हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुमने इतने लोगों के सामने मेरा नाम ले लिया। मैं आज भी उतनी सुंदर हो जितनी 18 साल पहले हुआ करती थी। हाँ, लेकिन अब मैं अदिति शर्मा नहीं हूँ। अदिति पुरोहित हूँ, किसी की पत्नी हूँ, एक माँ हूँ मैं। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ अर्जुन। और तुम क्या खुश हो? तुमसे मिलकर तो बिल्कुल नहीं। तुम सिर्फ एक याद हो जो हमेशा चुभती है। तो तुम्हारा पति कहाँ है? अगर तुम खुश हो, बताओ आदिति, तुम्हारा पति कहाँ है? For God's sake, tell me, तुम्हारा पति कहाँ है? यहाँ अकेले क्यों है? अपने पति के साथ क्यों नहीं आई? Tell me आदिति, बोलो, बोलो ना आदिति। वो मेरी गलती थी। मैं तुम्हारे कॉन्सर्ट में नहीं आना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। आदिति, मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ और मैं खुद को कभी भी तुमसे प्यार करने से रोक नहीं पाया, कभी नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते अर्जुन। पहले तुम मुझे छोड़कर गए, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ आदिति, गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं अब उन गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। तुम्हें पता है आदिति, जो एहसास तुम्हारे लिए है ना, वो आज भी वैसे ही कभी बदल नहीं सकता। आदिति, एक ड्रिंक मेरे साथ। ड्रिंक? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। तो सुनो, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ, एटलीस्ट इतना तो मान जाओ। मैं खुद जा सकती हूँ, तुम्हारे साथ मुझे कहीं नहीं जाना, समझे तुम? आदिति, मेरी आंखों में देख के कहो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें? हेलो अदिति, I'm sorry, मैं नहीं आया। प्लीज घर आ जाओ, मुझे बात करनी है। तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ गई तुम्हारे लिए कौन इंपॉर्टेंट था। अब भी तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन है? रिया के पेट में दर्द हो रहा था और मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। मुझे लगा मेरी जिम्मेदारी तो उसे बचाना। अपनी वाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए तुम्हारी असिस्टेंट है। नहीं, वो असिस्टेंट नहीं है, वो प्रेग्नेंट है। वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है? हाँ। तो इन सब में मेरी क्या गलती है तुषार? तुम्हारे अफेयर्स का बोझ भी मैं उठाऊं और उस बच्चे की फिक्र भी मैं करूं? अदिति प्लीज। बस, मुझे इस नरक में अबौझ नहीं रहना। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। गजनी अर्जुन किस होटल में रुका है? अदिति, आर यू श्योर? जिंदगी में पहली बार मैं श्योर हूं। थैंक यू।
अदिति तुम जब तक तुम नहीं बुलाओगे तब तक मैं अंदर नहीं आऊंगी। अदिति कम इन प्लीज। अर्जुन, मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैं भी। आदिति एक बात बताऊं, मैं तुम्हें कभी भूल भी नहीं पाया और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने इतना अच्छा वक्त क्लास किसके साथ बिताया था। झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स के बारे में पता है। अच्छा जी, तो तुम मुझे स्टॉक करती हो, इसका मतलब ये है? कभी कभी थोड़ा सा बस। अच्छा दीदी, एक बात और कहनी थी तुमसे। मेरे इस साल के सारे कॉन्सर्ट जो भी हैं वो सब बुक हो चुके हैं, तो मुझे अब हर सिटी में परफॉर्म करना है और कल शाम को मुझे यहाँ से भी निकलना होगा। तुम मेरे लिए आई थी, यही मेरी लाइफ का खास मोमेंट था। मैं चाहता हूँ कि तुम रुको, पर अगर जाना चाहो तो मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगा। तुम जहां भी जाओगी मेरा प्यार तुम्हारे साथ जाएगा। तुम जब सोकर उठोगी तो इस नंबर पर कॉल करना। अपने लिए जो चाहे ऑर्डर कर सकती हो, मैं जल्दी लौटूंगा। सॉरी, मुझे सुबह जाना पड़ा। ये लड़का भी ना कभी कुछ नॉर्मल कर ही नहीं सकता। कम इन। गुड मॉर्निंग मिस अदिति। मैं उतारा और ये है हमारी स्टाइल प्रेप टीम। गुड मॉर्निंग अदिति, तो मैं ही हूँ, लेकिन प्रेप टीम मुझे समझ नहीं आ रहा। मिस अदिति, मिस्टर अर्जुन ने हमें कहा है कि आपको हर कंफर्ट दिया जाए। उन्होंने आपका आज का पूरा शेड्यूल बना दिया है। शेड्यूल? यस मैम, अर्जुन सर ने कहा है कि लंच के बाद आप दोनों डेट पे जाएंगे। उससे पहले आपको अपना फेवरेट आउटफिट चूज करना है और ये रहे आपके ऑप्शन: पेरिसियम, विंटेज बॉलीवुड और बोचिक। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कोई सपना देख रही हूँ? नहीं मैम, ये हकीकत है। चूज वन ऑफ देम। I like that black one. ग्रेट मैम। मिस्टर अर्जुन, ये सब क्यों कर रहे हैं? यस मैम, इसका भी जवाब उन्होंने दिया है। मुझे कनिका ने सब कुछ बता दिया है। शादी गई भाड़ में। आज के लिए तुम मेरी क्वीन हो, तुम्हें जो दिल करे वो करो। नो ड्रामा, नो एक्सप्लेनेशन, जस्ट जॉय। अर्जुन, पागल हो तुम अर्जुन, लेकिन स्वीट हो। आज मुझे खुद से प्यार हो रहा है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। मैम नीचे आ जाइए, आपके लिए कार रेडी है। चलो गर्ल्स। आज कोई गिल्ट नहीं, कोई मजबूरी नहीं, बस मैं और मेरा ये पल। वेलकम वेलकम मिस आरती, आपका हमारे शोरूम में स्वागत है। आपको यहाँ 20 लाख तक की खरीदी करनी है। आप कुछ भी पसंद कर सकती हैं मैम, ऐसा अर्जुन सर का ऑर्डर है। क्या 20 लाख? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अभी मिलकर इतनी शॉपिंग नहीं की। अर्जुन सर ने सिर्फ एक लाइन बोली थी, आज अदिति अपने लिए वो सब खरीदेगी जो उसने हमेशा किसी और के लिए छोड़ा था। आज सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। नहीं मैम, ये सपना नहीं, हकीकत है। आप कहाँ से देखना पसंद करेंगी? क्लॉथ्स, फुटवेयर, ज्वेलरी? अब मैं ज्वेलरी से शुरू करूंगी। ओके मैम, इस तरफ। ओके। मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई, आप कितनी अलग लग रही हो। स्टनिंग मैम, एक्चुअली। थैंक्स। वैसे तुम्हारे ड्रामे की तरह तुम्हारा टोन भी पॉलिश हो गया। मैं समझी नहीं। एनीवेज, तुषार सर आपको कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे होंगे। मुझे लगता है आपको उनको एक बार कॉल कर लेना चाहिए। नहीं, मुझे उन्हें कॉल करने की जरूरत नहीं है,
लेकिन शायद तुम्हें जरूरत है। तुम कर लो उन्हें कॉल। मैं? क्या मतलब? ठीक है, सीधा सीधा ही पूछ लेती हूँ, तुम मेरे हस्बैंड के बच्चे की माँ बनने वाली हो ना? ओह, तो तुम्हें पता चल ही गया। चलो, अच्छा ही हुआ। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि तुषार में इतनी हिम्मत होगी कि वो तुम्हें सच बताएगा। सही कहा, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी, मुझे खुद ही पता चल गया। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कितना हर्ट फील हो रहा होगा, नहीं? आफ्टर ऑल किसी भी औरत के लिए ये सुनना आसान नहीं है कि उसके पति को उससे छोटी उम्र की लड़की में दिलचस्पी है, जो ना इमोशन समझती है, ना मैच्योरिटी और ना ही लॉयल्टी। ए, तुषार ने जो भी किया ना अपनी मर्जी से किया। छोड़ो, आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया और अच्छा ही हुआ, सही वक्त पर सही काम हो गया। और वैसे भी मुझे तो तभी शक हो गया था जब तुमने तुषार के पॉकेट में वो ब्लैक पैंटी जानबूझकर छोड़ी थी। क्लासिक मूव। हाँ, ओह, क्या बात है, तू तो स्मार्ट निकली बे। मुझे तो लगा ही नहीं था तेरे पास इतना दिमाग होगा। और वैसे भी कपड़े धोना, बर्तन मांजना, बच्चे संभालना, यही तो काम है तुम्हारा। इसके अलावा तुम्हें और आता भी क्या है? वैसे तुम हॉट भी लग सकती हो दीदी, पर तुमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। किचन में, लॉन्ड्री में, ना जॉब ना करियर, सिर्फ दूसरों के पैसे पे जीती आई हो। और तुम दूसरों के पति पर। छोड़ो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुषार से तलाक के बाद तुम सर्वाइव कैसे करोगी? डोंट वरी, जैसे तुम कर रही हो ना वैसे तो बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं जीऊंगी तो अपने दम पर। और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती ना जिया? शर्म? मुझे क्यों शर्म आएगी? मैं यंग हूँ, सेक्सी हूँ, खूबसूरत हूँ, और तुम सिर्फ एक पुरानी हाउसवाइफ जिसे अब तुषार याद भी नहीं करेगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी इतनी यंग, सेक्सी, सुंदर एक्स को 12 साल तक मिस करता रहा हूँ। अर्जुन, रहने दो ना, ऐसे सबके सामने प्लीज, जाने दो। क्यों आदिति, क्यों रहने दो? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, और वैसे भी ये सच है। वेट अ सेकेंड, क्या तुम अर्जुन जैकर हो? हाँ बिल्कुल, यही है अर्जुन जैकर। और अदिति मैम आज इनकी वीआईपी गेस्ट हैं। सिक्योरिटी, इस कस्टमर को स्टोर के बाहर लेके जाओ। क्या तुम लोग मुझे बाहर निकाल रहे हो? मैम, दिस इज अ प्राइवेट सेशन टुडे, प्लीज कोई सीन मत क्रिएट करना। तुम लोगों को पता भी है मैं कौन हूँ? मैं तुषार की सिक्योरिटी, फेंक दो इसे बाहर। अदिति, पछताओगी तुम, छोड़ो मुझे। नहीं, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अदिति, ये वही थी ना जिसकी वजह से तुम्हारे हस्बैंड ने तुम पर चीट किया? ये वही थी अर्जुन, लेकिन तुम्हें ये सब किसने बताया? कर्णिका ने? हाँ, मुझे कर्णिका ने सब कुछ सच बता दिया। तुम चिंता मत करो, मैं अब यहीं हूँ तुम्हारे पास, सब कुछ भूल जाओ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सालों के बाद कोई मुझे इतना भी प्यार कर सकता है। अदिति, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। नहीं अर्जुन, तुम हमेशा यहाँ नहीं हो। हाँ, आज के लिए मैं तुम्हारी क्वीन थी, तुमने मुझे स्पेशल फील कराया, दुनिया से छुपा कर रखा, लेकिन तुम हमेशा मेरे पास नहीं थे अर्जुन। तुम हमेशा दूर जाते रहे हो। कल की रात बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही ज्यादा। और ये सब कुछ, ये ड्रेस, ये पैम्परिंग, तुम्हारा प्रोटेक्शन, सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल था। तुमने मुझे उस घुटन वाली गंदी जिंदगी से निकाला, खुशी दी, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी अर्जुन। लेकिन ये जितनी भी खराब हो अर्जुन, ये है तो मेरी लाइफ है। मैं दिखावा नहीं कर सकती कि ये सब कुछ सच नहीं था, कि मैं बस भाग गई और मैंने एक सपने में जीना शुरू कर दिया। आदिति, मैं तुम्हारे सपने छीनने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ नए सपने देखने के लिए आया हूँ। पर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ अर्जुन। तुम दुनिया भूलकर स्टेज की तरफ चले जाते हो, और मैं अपनी दुनिया भूलकर जिंदा नहीं रह सकती अर्जुन। लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से डील करना ही होगा अर्जुन। अपने घर से, अपने बिखरे हुए रिश्तों से, ना कि अपने बचपन वाले सपने से, बल्कि अपने प्रेजेंट से मुझे डील करना होगा अर्जुन। तुमने फिर से मुझे जिंदा महसूस करवाया, जिसके लिए शायद जिंदगी भर मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। तुम मुझसे कहना क्या चाहती हो? मतलब ये है अर्जुन कि तुम एक रनर हो। हमेशा से जब भी जिंदगी ने तुमसे कमिटमेंट मांगी ना, तुम भाग गए। जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मुझे
सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी थी। तुम मुझसे दूर हो गए अर्जुन, उस लाइफ से दूर, मुझसे दूर, सबसे दूर हो गए। मैं टूट चुकी थी अर्जुन, मैं लॉस थी, डरी हुई थी, अकेली थी, और तुम दूसरी लड़कियों के साथ रात बिता रहे थे। हाँ, मैंने सब कुछ खराब किया आदिति। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैं खुद से नहीं भाग सकता। मैं ये मानता हूँ कि मैं मैच्योर था। मुझे समझ नहीं थी आदिति, किसी चीज की समझ नहीं थी। मैं बस स्पॉटलाइट और स्टेज के पीछे भागता रहा, क्योंकि वो मेरा सपना था। मुझे खुशी है अर्जुन कि अब तुम सब कुछ समझने लगे हो। अब तुम रेडी हो। तो क्या तुम मुझे एक चांस दोगी आदिति? एक चांस? वक्त का एक फेज खत्म हुआ है और मैं उसके एशेस से नया रूप बना रही हूँ अर्जुन। देखने में सब कुछ बहुत अच्छा है अर्जुन, तुमने आज का दिन एक याद बना दिया है, लेकिन हम एक साथ नहीं रह सकते अर्जुन। शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। आदिति, मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें खुश कर पाऊँ, आज का दिन तुम्हारे लिए सबसे स्पेशल बना पाऊँ, तुम्हें खुशी दे पाऊँ। चले जाने से पहले मैं चाहता था कि तुम्हें खुश कर सकूं, तुम्हें एक खुशी दे सकूं। हाँ, लेकिन तुम्हें इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी अर्जुन। तुमने मेरे लिए सब कुछ अरेंज करवाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और तुम्हें ये सब कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, साथ होकर या फिर अलग होकर। पर आदिति, मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ। अच्छा, तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ मैं, तुम बहुत हॉट लग रही हो। मैं तो बस तुम्हें देखता ही रह गया। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। श्योर, एक लास्ट राइड। मिस्टर अर्जुन, ये कौन है आपके साथ में? मिस्टर अर्जुन, कौन है ये मिस्ट्री वुमन? क्या ये आपकी नई गर्लफ्रेंड है? आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? ये सब क्या है अर्जुन? रिलैक्स आदिति, रिलैक्स, में सब हैंडल कर। रिलैक्स। सर, क्या ये आपका सीक्रेट रिलेशनशिप है? फैंस जानना चाहते हैं अर्जुन। काश। व्हाट? एक्सक्यूज मैडम, कॉफी आपकी लिए गर्मा गर्म प्लीज। थैंक यू। वैसे अर्जुन, मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी किसी के साथ पेपरबाजी में फंस जाऊंगी। वेलकम टू द ड्रामा ऑफ बीइंग नियर अर्जुन जैकर। ब्रेकिंग न्यूज, अर्जुन जैकर्स मिस्ट्री वुमन, अ न्यू लव स्टोरी। कौन है ये लड़की जो अर्जुन जैकर के साथ देखी गई है? भैया, मैं अभी तुम्हारी बीवी एक सेलिब्रिटी के साथ है। क्या? पूरे इंटरनेट पर उनकी वीडियो वायरल हो रही है। मैं तो तुम्हें पहले से ही कह रही थी, पर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन कहाँ? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास कर रही हूँ? खुद देख लो, हर जगह शोरूम के बाहर अर्जुन जैकर के साथ तुम्हारी बीवी। ब्रेकिंग न्यूज, अर्जुन जैकर सीन विद मिस्ट्री वुमन इन मुंबई, हु इज द क्वीन इन ब्लैक। सॉरी आदिति, वहाँ इतने सारे पेपराजी थे तो तुम परेशान हो गई होगी। एक्चुअली अर्जुन, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह रहने की पुरानी आदत है। कॉलेज में लड़कियां तुम्हारी फैन होती थी, अब लड़कियां कैमरे के साथ फैन है। नाइस। वैसे तुम बिल्कुल बदली नहीं, बट पहले से और ब्यूटीफुल हो गई। वैसे आदिति, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। इनफैक्ट मैं हमेशा तुम्हें मिस करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। एक्सक्यूज मी। हेलो रोहन बेटा, आप कैसे हो? और आप स्कूल गए थे ना आज? मम्मी, आप क्या मुझे छोड़ रहे हो? क्या किसी ने आपको कुछ कहा है क्या बेटा? मैं टीवी देख रहा था, सब जगह आप किसी अर्जुन अंकल के साथ फोटो में हो। पापा बाहर जा रहे थे, गुस्सा लग रहे थे बहुत। आप घर भी नहीं आ रही हो, तो क्या आप मुझे भी छोड़ रहे हो? रोहन बेटा, किसी और ने भी आपसे ऐसा कुछ कहा है क्या? हाँ मम्मा, मेरे टीचर ने कहा, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा, और फ्रेंड्स के मम्मी पापा ने भी कहा। सब स्कूल में बोल रहे थे कि न्यूज़ में आप किसी और के साथ थी और आप पापा को चीट कर रहे हो। मम्मा, आप मुझे छोड़ दोगे ना? पापा कह रहे थे आपको तलाक देंगे। रोहन बेटा, आप मेरी दुनिया, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। माँ कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकती। हाँ, मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन मैं आपकी माँ, आपकी मम्मा आपसे कभी दूर नहीं जाएगी। मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रही हूँ। मम्मा, आप जल्दी आना। न्यूज़ फ्लैश हो रही है हम दोनों की। अर्जुन जैकर्स की जिंदगी में नई मिस्ट्री वुमन की एंट्री। शोरूम से बाहर निकलती हुई ये खूबसूरत महिला कौन है? क्या ये बॉलीवुड का अगला सुपरहिट जोड़ा है? मैं ये सब नहीं चाहता था कि ये तुम्हारे साथ हो। सर, क्या आप ये कंफर्म करते हैं कि अदिति जी आपको चीट कर रही है? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं और मेरी फैमिली, स्पेशली मेरा बेटा रोहन, इन सबसे बहुत टूट चुके हैं। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अदिति ये सब करेगी।
मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसने पूरी दुनिया के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया। यकीन नहीं होता तुषार तुम इतना गिर सकते हो। जिस सच से तुम खुद भाग रहे थे आज उसी का झूठ बनाकर मुझे बदनाम कर। हेलो सर, अभी आपको सब कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? बहुत हैवी बैकलैश आ रहा है। तुषार पुरोहित की फैमिली मैन इमेज के बाद लोग आपके लाइव शो की टिकट रिफंड करवा रहे हैं। व्हाट? रिफंड? किस लिए? यस सर, मीडिया की सहानुभूति भी उसके साथ है। सेलिब्रिटी रूइंड आवर फैमिली का टैग वायरल हो रहा है। अर्जुन, मुझे तुषार से बात करनी होगी। मुझे झूठ फैला रहा है ना, नहीं उसे समझा सकती हूँ। नहीं अदिति, अब बहुत देर हो चुकी है और तुषार बात करने के मूड में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बदला ले रहा है। वेट। आदिति, जब तुम मॉल में थी तो तुमने अपना आईडी कार्ड किसी शॉपकीपर के साथ एक्सचेंज किया था, राइट? जब तुम आर्या से बात कर रही थी। हाँ, उसने मेरी आईडी कार्ड का फोटो तो लिया था, लेकिन तुम्हें इससे क्या लेना देना? क्योंकि आदिति उस वक्त पूरा स्टोर सीसीटीवी से कवर हो रहा होगा और तुम्हारी और रिया की कन्वर्सेशन भी रिकॉर्ड हुई होगी, तो हमें प्रूफ मिल सकता है। प्रूफ ये कि तुम्हें पहले से ही पता था कि तुषार का अफेयर चल रहा है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे पास मौका है सच दिखाने का, रिकॉर्डिंग का सच। कभी कभी सच बोलना काफी नहीं होता, उसे दिखाना भी पड़ता है। तुम्हें पता है आदिति, इतने बड़े मॉल के अंदर हर एक शॉपकीपर के पास एक रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है। कस्टमर कंप्लेंट्स, इश्यूज, बिलिंग, इन सब का रिकॉर्ड रह सके। हो सकता है ना कि हमें उसका भी प्रूफ मिल जाए। तो इससे हमें क्या फायदा होगा? ये हो सकता है ना कि हमारी और रिया की जो रिकॉर्डिंग है वो हमें मिल गई तो हम हवा को पलट सकते हैं। तुषार का सच पूरी दुनिया के सामने आ सकता है। लेकिन इतना सब कुछ कैसे पॉसिबल है? अदिति, आज ना मेरा लाइव शो है, तो मैं उससे पहले उस रिकॉर्डिंग को अरेंज करवा लूंगा और पूरी मीडिया को दे दूंगा। और जब मैं शो में जाऊंगा तब मैं उसे लाइव प्ले करूंगा सबके सामने। सब सुनेंगे कि रिया और तुषार का अफेयर चल रहा था। सबको उनका सच पता चलेगा। और तुम सिर्फ एक हाउसवाइफ थी जो अपने घर को बचाने की कोशिश कर रही थी, और मैं बस एक दोस्त था जो तुम्हारा साथ दे रहा था। हाँ, सिर्फ दोस्त, बाकी कुछ नहीं था। शायद यही तो चाहिए था मुझे कि हमारे बीच कुछ भी ना हो। मैं वाकई यही चाहती थी। हेलो, नेक्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर। हाँ, मुझे रिया और अदिति की रिकॉर्डिंग चाहिए। मैं खुद लेने आ रहा हूँ, उसे जल्द से जल्द अरेंज करो। हाँ, ओके, बाय। हो जाएगा। कभी कभी सब कुछ साफ हो जाता है और तब ज्यादा उलझन होती है। तो अर्जुन, तुम मीडिया को संभालने के लिए तैयार हो? हाँ, लेकिन तुम अपने पति को? नहीं अर्जुन, मेरा एक्स हस्बैंड। आई कैन अंडरस्टैंड अदिति। एनीवेज, कल रात तुम मुझसे कुछ छुपा रहे थे ना, क्या था वो? नहीं, कुछ नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बस ऐसा कुछ नहीं। सच में कुछ नहीं था, सीरियस, आई स्वेयर कुछ नहीं था उसमें। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। ठीक है, फिर चले रिकॉर्डिंग लेने मॉल। चलते। सही तो कह रही आदिति, भगौड़ा हूं मैं, भगौड़ा। हमेशा भागता रहता हूं अपने इमोशन से, अपने डिसीजन से। इनफैक्ट आदिति से भी। ओह, तो तुम्हें याद आ गया? तुम्हारा कोई घर भी है? ये सब क्या है तुषार? ये ड्रामा क्यों? ड्रामा? तुम्हारे लिए तो हर बात ड्रामा ही होगी ना दीदी। मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूँ। मैंने जो किया सब बता दिया दुनिया को। एटलीस्ट मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ओपनली तुम अपने अफेयर को एक्सेप्ट कर रहे हो? और तुम इतने साल अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ यादें ताज़ा कर रही थी ना। अपने दिल में उसे जगह दे रखी और मुझे धोखा देती रही। What? एक हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी के साथ चक्कर चलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझे बेइज्जत कर दिया तुमने, पीछे से सब कुछ छुपा के, और शो में जाके रोमांस। तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ? हाँ, क्योंकि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं दी। तुम्हारे लिए तो वो अर्जुन जैकर था ना, और मेरे लिए कौन था? मेरे लिए एक दोस्त था वो, जिसने मुझे रिस्पेक्ट दिया। वो रिस्पेक्ट तुषार जो तुम मुझे कभी दे नहीं पाए। मैं तो विलन हूं ना तुम्हारे इस परफेक्ट कमबैक स्टोरी में। तुम्हें विलन बनने के लिए किसी ने फोर्स नहीं किया था तुषार। तुम खुद वहां जाकर खड़े हो, ऐसे चिल्लाकर, दुनिया के सामने मुझे ब्लेम करके। तुम अपने पाप धो नहीं सकते। मैंने 10 साल तक तुमसे प्यार किया, हर बार हर डिसअपॉइंटमेंट छुपाकर तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब बहुत हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बिना जी पाओगी, अपना गुजारा कर पाओगी? तुम जीने का मतलब मुझे अब समझ आया। तुम्हें क्या लगता है हर बात तुमसे ही जुड़ी हुई होगी? तो अब क्या तुम अर्जुन के साथ? इसका अर्जुन से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जीना चाहती हूँ। मुझे अपनी पहचान चाहिए, जो तुम्हारे इस घर के किचन और बेडरूम के बीच में कहीं खो गई। खैर, तुमसे ये सब कहकर मैं क्या ही उम्मीद कर रही हूँ? जो तुम्हारे हिस्से में है वो वापस तुम्हारे पास आ जाएगा। और हाँ, रहना भी उसी के साथ।
अदिति काम डाउन, अदिति संभालो अपने आप को। पानी चाहिए? अदिति, अदिति काम डाउन। आर यू ओके? इट्स ओवर। अदिति इफ यू डोंट माइंड, किसके साथ? अर्जुन या तुषार? दोनों के साथ। कभी कभी सब कुछ खत्म करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। एक अकेली औरत का अपने लिए खड़ा होना काफी होता है। सही कहा। तुम अब थोड़ा बेटर फील कर रही हो? तुम्हारे घर आकर थोड़ा बेटर फील होता है मुझे। तो तुम्हें लगता है तुमने उस चैप्टर को क्लोज कर दिया? पता नहीं, लेकिन कुछ तो खत्म हुआ है। चलो बताओ, कुछ पुरानी बातें करते हैं। तुम्हें वो टाइम याद है जब तुम प्रेग्नेंट हुई थी? हाँ, जब मैंने पहली बार तुषार को बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो सच में बहुत खुश हो गया था। उसने नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। इतनी जल्दी? मुझे लगा कि अगर मैं मना कर दूंगी तो शायद ये बहुत बड़ी गलती होगी। उस वक्त मुझे लगा शादी ही सही फैसला है, पर अब लगता है कि शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो फिर अर्जुन के साथ क्या हुआ? अगर सब कुछ इतना खराब हो रहा था तो तुम उसके साथ मुंबई क्यों नहीं चली गई? क्योंकि उस वक्त मैं किसी और की माँ बन रही थी और अर्जुन किसी और की लाइफ जी रहा था। मेरे पास वक्त नहीं था उसे समझाने का, उसे रोकने का या उसका इंतजार करने का। मैं सिर्फ एक सेफ शेल्टर ढूंढ रही थी और तुषार ने वही बनने का नाटक किया। और अब मुझे किसी शेल्टर की नहीं, बल्कि अपने आप की जरूरत है। दूसरों के सहारे चलती जिंदगी में कभी अपने चेहरे नहीं दिखते। अदिति मुझे बताओ, उस वक्त सच में क्या हुआ था? लोग बदलते नहीं है करनी। जो उस वक्त कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं था वो आज भी नहीं रहेगा। पर अर्जुन अच्छा है, लेकिन कंप्लीट नहीं। सर स्टेज रेडी है। मुझे उसे पहले कह देना चाहिए था ना। क्यों नहीं कहा मैंने? अर्जुन ने क्यों नहीं? सर लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं उसे अब भी कह दूंगा मैं अपने आप को माफ कर पाऊंगा। अब भी कह दूं ना तो मैं अपने आप को माफ कर पाऊंगा। सर स्टेज पे सब रेडी है, लाइव स्ट्रीम भी शुरू होने वाला है। वो सब मैं हैंडल कर लूंगा, किसी भी तरह से सब कुछ हैंडल कर लूंगा। मुझे बस एक जरूरी काम करना है जाने से पहले। हाँ, मुझे उसे अपनी दिल की बात कहनी है किसी भी तरह से। और सर लाइव स्ट्रीम उसी का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, क्योंकि सब ऑनलाइन होंगे ना, और वो भी ऑनलाइन होंगे। मुझे पता नहीं है कि वो हाँ बोलेगी या ना, लेकिन फिर भी मैं उसे अपनी दिल की बात कहूंगा। अपनी पूरी हिम्मत जुटा के उसे अपनी दिल की बात कहूंगा मैं। अर्जुन, जाने से पहले ये काम तू सही करके जाएगा। और अब मुझे कोई आधा इंसान नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। ऐसे लोगों के लिए गुड बाय कहना ही सबसे आसान होता है करनी। अदिति ये तो तुम्हारे लिए लाइव आ गया। हाय एवरीवन, मैं जानता हूं कि आज आप सभी ने मुझे किसी के साथ देखा और बहुत कुछ सुना भी। मैं आप सभी से माफी मांगता हूं क्योंकि आज मैं यहां गाना गाने के लिए लाइव नहीं आया, मैं यहां सच के लिए लाइव आया। जी हाँ, सच के लिए। जिस लड़की को आप सभी ने मेरे साथ देखा उस लड़की का नाम है अदिति पुरोहित। अदिति और मैं एक अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ एक अच्छे दोस्त और कुछ नहीं। क्योंकि अदिति ने मुझे बहुत सालों पहले रिजेक्ट कर दिया था। ये तो उसने पब्लिकली कह दिया। मैं जानता हूं कि ये बात कहनी इतनी आसान नहीं, लेकिन अदिति की रिस्पेक्ट के लिए मुझे ये बात कहनी बहुत जरूरी लगी। मैं चाहता हूं कि आप सभी एक रिकॉर्डिंग सुनें। इस रिकॉर्डिंग को एक मॉल के स्टोर में रिकॉर्ड किया गया था, जिसने मेरी दोस्त अदिति को पूरी मीडिया के सामने बदनाम करने की कोशिश की। ये वो रिकॉर्डिंग है। सुनिए। और वैसे भी कपड़े धोना, बर्तन मांजना, बच्चे संभालना, यही तो काम है तुम्हारा। इसके अलावा तुम्हें और आता भी क्या है? ये है सच, असली सच। जिसने गलती की, जिसने मेरी दोस्त का नाम बदनाम करने की कोशिश की, आप सभी उसका नाम जान चुके हैं। और जिसने सिर्फ और सिर्फ खुद को संभालने की कोशिश की, उसका कैरेक्टर क्लियर हो गया। मैं एक सिंगर हूं और मैं आज आप सभी के सामने सच बोल रहा हूं। यही मेरा सच है और ये रिकॉर्डिंग अदिति का सच है, जो मैंने पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। एक साफ सच। मेरे पास एक और रिकॉर्डिंग है और मैं चाहता हूं कि आप सभी वो रिकॉर्डिंग सुनें। मुझे तुम पर दया आती है अदिति। तुम भी हॉट हो, सुंदर हो, काफी कुछ कर सकती हो, लेकिन देखो अपनी हालत। जिया, क्या बकवास है ये? तुमने अदिति से ये सब कहा? ये चुपके से रिकॉर्ड किया गया है। मैंने तो बस ये सब गुस्से में कहा था। मुझे तो बस ये देखना है, जब वो तुम्हें मेरे लिए छोड़ देगा तो तुम कैसे सर्वाइव करोगे? यह है पूरा सच। अदिति के साथ उसके पति ने ही नहीं
बल्कि पूरी दुनिया ने गलत किया, उसकी इंसल्ट की, उसकी बेइज्जती की। मैंने हर कोशिश की आदिति को शादी से निकालने के लिए, उसे खुश रखने के लिए, उसे खुशी देने के लिए, उसे एक नई जिंदगी देने के लिए, लेकिन वो नहीं मानी। शायद उसका प्यार उसके परिवार के लिए ज्यादा था, या फिर ये कहो उसकी जिम्मेदारी। अर्जुन हमेशा सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है ताकि मेरे नाम पर कोई दाग ना लगे। उसने मुझे हमेशा इज्जत दी, कभी ब्लेम नहीं किया, सिर्फ प्रोटेक्ट किया। आदिति मुझे माफ करना तुमसे झूठ बोलने के लिए, लेकिन मैंने जो कुछ भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया, तुम्हें बचाने के लिए किया। और करने का मुझे माफ करना तुमसे झूठ बोलने के लिए, हर बार तुम्हारा भरोसा तोड़ने के लिए मुझे माफ करना। एंड गाइस, आप सभी यहाँ आए मेरा गाना सुनने के लिए, जो कि मैं नहीं कर पाया, लेकिन आप सभी को आप सभी का रिफंड वापस मिल जाएगा। थैंक यू। मुझे लगता था कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन अर्जुन की वजह से, उसकी वजह से मुझ में हिम्मत आई। शायद अब वक्त आ गया है सब कुछ बदलने का। आदिति, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें पागलपन की हद तक प्यार करता हूँ। मैं डर कर भागता रहा हर वक्त, लेकिन तुम सही थी। आदिति, मुझे आज भी याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो मेरे दिल को छू गई थी। तुम्हारी आंखों में ना दर्द था, और उस दर्द के पीछे एक जज्बा था। आदिति, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया था, और शायद ये तुम कभी ना पहनो। क्या पता तुमने कभी मुझे उस नजर से भी ना देखा हो। लेकिन सच ये है कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। आदिति, मैं तुम्हें सिर्फ प्यार देना चाहता हूँ, तुम्हें खुशियां देना चाहता हूँ। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो, वो भी बिना किसी शर्त के। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। आदिति, आई लव यू, सिर्फ तुमसे। हाँ। Are you okay, आदिति? रजनी, उसने मुझे प्रपोज कर दिया फाइनली, और मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। तुम जो महसूस कर रही हो उसमें उलझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ महसूस करो। मैं कभी इतना स्पेशल फील नहीं कर पाई जितना अर्जुन के एक लफ्ज ने फील करा दिया। ये क्या नौटंकी है? ये सब इमोशनल ड्रामा करके तुम सब सिंपैथी ले रहे हो? प्रपोज कर दिया सबके सामने, 2 मिलियन लोगों के सामने। बाप रे, 2 मिलियन लोगों के सामने प्रपोज कर दिया। अदिति, ये तो पूरा फिल्मी निकला। रजनी, आई लव यू, हर पल, हर दिन। मैंने अर्जुन को ही याद किया, लेकिन अब तो देर हो चुकी है ना, वो जा चुका है ना। नहीं आदिति, कभी कभी प्यार लौट आता है, बस यकीन रखो। आदिति, अर्जुन, तुम यहाँ? तुम्हें तो मुंबई होना चाहिए था ना। नहीं आदिति, मैं इस बार भागूंगा नहीं। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा, सिर्फ तुम्हारे साथ। तुम पागल हो अर्जुन, लेकिन मेरे हो। शायद मुझे तुम दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। अदिति, तुमसे मिलने के बाद ना मुझे पता चला कि मेरी असली खुशी और मेरा असली सुकून सिर्फ तुम हो। आदिति, मैं तुमसे कुछ पूछ नहीं रहा हूं, और ना ही मुझे तुमसे कोई जवाब चाहिए। ये रिंग तुम्हारे लिए, तुम इसे डिजर्व करती हो पूरे दिल से। पर अर्जुन, रोहन, मैं कैसे सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ चली जाऊं? नहीं आदिति, अब से तुम्हारी हर चिंता, तुम्हारा हर चैलेंज हम दोनों का है। हम सब कुछ मिलकर हैंडल करेंगे, आई प्रॉमिस। डू यू ट्रस्ट मी? आदिति, मैंने कल के लिए अपना शो शेड्यूल करवा लिया है। सब कुछ रेडी है। बस एक सवाल है, क्या तुम कल मेरे साथ मुंबई चलोगी रोहन को साथ लेकर? अर्जुन, अब बता भी दो, मुझे डर लग रहा है। डरने का वक्त क्या मैडम, अब तो सिर्फ प्यार करने का वक्त है। बस थोड़ा सा बचा है, बस। रेडी? यस। ये सब मेरे लिए? क्या करें, इससे पहले कभी इतना खूबसूरत किसी के लिए सोच ही नहीं पाई। अर्जुन, शायद मैं इतना प्यार डिजर्व नहीं करती। आदिति, तुम डिजर्व करती हो, और एक तुम ही हो इस प्यार का रीजन। ये सब कुछ मैजिकल है, ये जगह, आज का दिन, तुम्हारा साथ। नहीं आदिति, जहां तुम हो वहां सब कुछ मैजिकल है। तुम्हें याद है कॉलेज में ना, तुमने मुझे एक बार पूल में गिरा दिया था,
और तुम मुझ पे चिल्ला रही थी कि अर्जुन पानी ठंडा है हैं? तो मिस्टर अर्जुन, क्या आप अभी इसी वक्त मेरे साथ स्कूल में आ रहे हैं? पानी बहुत ठंडा है। वैसे मुझे तो लगा था कि तुम अपने आप को भुला चुके हो, लेकिन तुम तो अभी भी वही। ऐसे ही AI वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।